सन्नाटे से डरिए मत, क्योंकि इस दुनिया में सन्नाटा ही जिंदगी की आखिरी पहचान है। कहानी शुरू होती है एक खामोश उजड़े हुए शहर से। सड़कें वीरान हैं, ट्रैफिक लाइट जल रही है, लेकिन उसके नीचे कोई नहीं। इमारतों की खिड़कियां टूटी हुई है, चारों ओर राख बिखरी है। दूर कहीं से हवा की सरसराहट सुनाई देती है और साथ ही आती है एक सड़ी गली बदबू। ये है साइलेंट जोन, एक ऐसी जगह जहां इंसान की हल्की सी आहट उसकी आखिरी सांस बन सकती है। कुछ साल पहले दुनिया एक वायरस की चपेट में आ गई थी। ये कोई साधारण बीमारी नहीं थी, ये इंसानों को धीरे धीरे खून का प्यासा ज़ॉम्बी बना देती थी। सरकारें गिर गई, फौजें हार गई और इंसानियत का अस्तित्व मिटने लगा। अब बचे हुए लोग बस चुपचाप जिंदा रहने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत होते ही देखते हैं कि एक छोटा बच्चा टीवी पर कार्टून देख रहा है और अचानक टीवी पर जरूरी सूचना आने लगती है कि पूरे शहर में ज़ॉम्बी फैल चुके हैं। ये लोगों को मार रहे हैं, उन्हें काट कर उनका शिकार बना रहे हैं। तो आप सब जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाइए। ये बात सुनकर लड़का घबरा जाता है और तभी छत से आवाज सुनाई देती है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है और डरते डरते ऊपर रूम में पहुंचता है तो वहां देखता है कि उसकी बहन एबिगेल ये सब कर रही है। वो राहत की सांस लेता है और दोनों नीचे आ जाते हैं। तभी बच्चे की माँ को उसके पिता का कॉल आता है। वो कहते हैं कि तुम लोग जल्द से जल्द किसी सुरक्षित स्थान पर निकल जाओ। माँ जल्दी जल्दी सामान पैक करती है और बच्चों को लेकर कार में बैठने ही वाली होती है कि एक ज़ॉम्बी आकर उसको काट लेता है, फिर बच्चे को काटता है। एबिगेल वहां से भागकर गाड़ी के नीचे छुप जाती है, जिससे ज़ॉम्बी की नजर एबिगेल पर नहीं पड़ पाती। पर उसकी माँ अब ज़ॉम्बी बन जाती है और अपने ही बेटी को काटने दौड़ती है, लेकिन तभी जैक आकर उसे गोली मार देता है और एबिगेल को बचा लेता है। उसके बाद से जैक एबिगेल को अपनी बेटी बना लेता है और अपने साथ रख लेता है। वो उसे ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए ट्रेन करता है। अब 10 साल बीत चुके हैं। अब बस 2 ही लोग बचे हैं, जैक और एबिगेल। एबिगेल अब इंसानों की बस्ती में रहना चाहती है, लेकिन अब ना कोई इंसान दिखता ना कोई बस्ती। बस अब वो ज़ॉम्बी से खुद को बचाकर किसी तरह जी रहे हैं। वो एक दिन अपना टेंट लगाकर सो रहे होते हैं कि तभी कोई आवाज सुनाई देती है। जैक बाहर निकलकर देखता है कि वहां एक ज़ॉम्बी है। वो उसे गोली से मार देता है, लेकिन बात यही नहीं खत्म होती। आगे ज़ॉम्बीज का झुंड होता है। वो जल्द से जल्द सामान पैक करके अपने अपने घोड़ों पे सवार होकर वहां से निकल जाते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक खुले मैदान में एक गाड़ी खड़ी है। वो लोग गाड़ी के पास नहीं जाते हैं और दूर से ही अपनी अपनी बंदूकों के साथ निगरानी रखते हैं। तभी एक आदमी हाथ में बंदूक लिए अपने आप को ज़ॉम्बी से बचाने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर जैक और एबिगेल सोचते हैं कि कुछ भी हो जाए, हम इस इंसान को बचाएंगे, क्योंकि इंसान बचे ही नहीं है तो इसे नहीं मरने देंगे। और जैक एबिगेल को बंदूक चलाने का इशारा करता है, पर एबिगेल ज़ॉम्बी के साथ साथ दूसरे आदमी को भी गोली मार देती है। ये देखकर जैक को बहुत गुस्सा आता है और अब वो दोनों उनके पास जाते हैं। जैक देखता है कि वो आदमी अभी पूरी तरह से मरा नहीं है, लेकिन उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया था, इसलिए वो उसे गोली मारकर खत्म कर देता है। और वो दोनों गाड़ी से जरूरत की चीजें लाने लगते हैं, जिसमें जैक उस आदमी के जूते निकालकर पहन लेता है। तभी उस मरे आदमी के बाकी दोस्त आ जाते हैं। उन सब के पास भी बंदूकें होती हैं और जब उनका एक साथी अपने साथी के जूते जैक के पैर में देखता है तो उन्हें लगता है कि इन्होंने सामान लूटने के लिए इसे मार दिया है और वो उन पे गोली चलाने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक गाड़ी से एक प्रेग्नेंट औरत उतरती है और उन्हें गोली चलाने को मना करती है। तभी जैक का घोड़ा हिनहिनाने लगता है और देखते ही देखते ढेर सारे ज़ॉम्बी वहां आ जाते हैं। सब ज़ॉम्बीज से लड़ते हैं, लेकिन केवल जैक, एबिगेल और प्रेग्नेंट औरत और उसका पति ही बच पाते हैं। अब कुल 4 इंसान दिखते हैं। वो चारों आगे गाड़ी में बैठकर कहीं बढ़ने लगते हैं। जैक उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो और कहाँ जा रहे हो, तो प्रेग्नेंट औरत बोलती है कि वो लोग शिप टाउन नाम की एक जगह पर जाना चाहते हैं जहाँ इंसानों की बस्ती है। वहाँ सब अच्छे से रहते हैं, मस्ती करते हैं और नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। एबिगेल को ये सुनकर अच्छा लगता है, क्योंकि उसे भी एक ऐसी ही जगह जाना है। तभी अचानक गाड़ी खराब हो जाती है। फिर वो लोग वहीं उतरकर आगे बढ़ने लगते हैं और एक सुनसान बिल्डिंग में पहुंचते हैं, जहाँ जैक अच्छे से छानबीन करता है कि कोई
ज़ॉम्बी ना हो। सब रात वहीं गुजारते हैं। जैक ज़ॉम्बी से बचने के लिए सोने से पहले जाल बिछा देता है। फिर उन सबको मैप दिखाते हुए बोलता है कि थोड़ी दूर आगे चलकर वो और एबिगेल अपना रास्ता बदल लेंगे। पर एबिगेल जैक की बात से सहमत नहीं होती। वो कहती है कि अकेले डेविड अपनी बीवी को नहीं संभाल पाएगा, पर जैक उससे सहमत नहीं होता, तो एबिगेल नाराज होकर चली जाती है। सुबह उठकर एबिगेल अपने बचपन का एल्बम देख रही होती है कि तभी झाड़ियों से कुछ आवाज आती है। वो समझ जाती है कि ज़ॉम्बीज आ रहे हैं। वो वहां से तुरंत भागती है कि तभी सीढ़ियों पर एक ज़ॉम्बी उसे मिल जाता है। वो उससे किसी तरह खुद को बचाने की कोशिश करती है। वो जैसे ही इस ज़ॉम्बी को बिल्डिंग से धक्का देती है, वो भी साथ में गिरने वाली होती है कि तभी जैक उसे आकर बचा लेता है। फिर जैक, एबिगेल और बाकी के दोनों लोग वहां से भाग जाते हैं। थोड़ी दूर पहुंचते ही उन्हें धमाके की आवाज सुनाई देती है। जैक समझ जाता है कि उसके बिछाए जाल से कई ज़ॉम्बी ढेर हो गए हैं। वो सब आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी एबिगेल बोलती है कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक हवाई अड्डा है जहाँ उसके पिता काम करते थे। वहाँ कोई न कोई हेलीकॉप्टर मिल जाएगा जिससे हम आसानी से शिप टाउन तक जा सकते हैं। तभी जैक बोलता है कि वहाँ अगर ज़ॉम्बी हुए और कोई हेलीकॉप्टर भी नहीं मिला तो हम भाग भी नहीं पाएंगे, वहाँ जाना सही नहीं है। लेकिन एबिगेल जैक को मना लेती है और सब एयरपोर्ट की तरफ जाने लगते हैं। वहां पहुंचते ही वो देखते हैं कि वहां कोई हेलीकॉप्टर नहीं है। तभी उनकी नजर एक गैराज पर पड़ती है जहां किस्मत से एक हेलीकॉप्टर होता है, लेकिन वो इतने दिनों से पड़े पड़े खराब हो गया था। तो डेविड उसे ठीक करने को बोलता है। वो जैसे ही ठीक करने वाला होता है, कुछ ज़ॉम्बीज वहां आ जाते हैं। चारों लोग जल्दी जल्दी हेलीकॉप्टर में बैठने लगते हैं। एबिगेल सबसे पहले अपनी सीट संभालती है और हेलीकॉप्टर में रखी बुक को पढ़ के उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करके हेलीकॉप्टर स्टार्ट कर देती है। हेलीकॉप्टर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन ज़ॉम्बीज उनका पीछा नहीं छोड़ता है। एक ज़ॉम्बी जैसे ही जैक को काटने वाला होता है, जैक उसे गोली मार देता है। अब फाइनली हेलीकॉप्टर उड़ जाता है। सब बहुत खुश होते हैं कि कुछ दूर जाते ही हेलीकॉप्टर खराब होने लगता है, तो जैक और एबिगेल उसे सेफली एक पेड़ पर लैंड करते हैं। अब हेलीकॉप्टर छोड़ फिर चारों आगे बढ़ने लगते हैं और पहुंचते हैं एक ऐसी जगह जहां पुरानी ट्रेनें होती हैं। वो आज वहीं रुकने का फैसला लेते हैं। रात में जैक मैगन से बोलता है कि अब कुछ भी हो जाए वो उसे शिप टाउन तक जरूर पहुंचाएगा और उसे अपनी कहानी बताता है कि कैसे 10 साल पहले उसने अपनी पत्नी को ज़ॉम्बी बनने की वजह से मार दिया था और अब उसके पास एबिगेल के सिवा कोई नहीं जिसे वो कुछ भी नहीं होने देगा। दूसरी तरफ डेविड खुद को गोली मारने की कोशिश करता है क्योंकि उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया था, लेकिन सिम्टम्स नहीं आए थे क्योंकि घाव हल्का था। पर वो खुद को नहीं मारता क्योंकि वो अपनी पत्नी मैक्सन को सही सलामत शिप टाउन पहुंचाना चाहता है। सुबह वो चारों वहां से निकल पड़ते हैं। रास्ते में डेविड की तबीयत खराब होने लगती है। तभी जैक को शक हो जाता है कि डेविड ज़ॉम्बी बन रहा है। वो गुस्से से उसको पकड़कर मैक्सन और एबिगेल से दूर ले जाता है और उसका पैर चेक करता है। डेविड जैक से बोलता है कि वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और अगर ऐसा कुछ होने वाला होगा तो उससे पहले वो खुद को गोली मार लेगा। जैक उसे छोड़ देता है और सब आगे बढ़ने लगते हैं। आगे चलकर उन्हें एक घर दिखाई देता है जहां लाइट जल रही थी। जैक अपनी बंदूक निकाले घर की ओर बढ़ता है कि तभी घर से तेज लाइट चमकती है और स्पीकर के जरिए बताया जाता है कि अपने हथियार फेंक दो। अब सबको लग जाता है कि वहां कोई इंसान है। पीछे से एबिगेल आकर बोलती है कि हम नुकसान नहीं पहुंचाने आए हैं, हमें मदद चाहिए। वो आदमी ये सुनकर उन्हें आने देता है और उनको अच्छे से खाना खिलाता है और ड्रिंक ऑफर करता है। उन लोगों को इतने सालों बाद कुछ अच्छा खाना पीने को मिला था तो उनको लगा जैसे जान आ गई हो। उसी बीच वो आदमी बताता है कि वो एक साइंटिस्ट है और उसे लगता है कि ये जो ज़ॉम्बी वायरस फैल रहा है ये अच्छा है क्योंकि इसमें कमजोर आदमी मर जाएगा और ताकतवर आदमी और ताकतवर बनेगा। उसकी ये बातें सुनकर उन लोगों को बहुत अजीब लगा। उसी बीच डेविड वॉशरूम चला गया और तब उसने देखा कि वो बहुत बीमार हो रहा है। वो परेशान हो जाता है और अपने लोगों के पास जैसे पहुंचता है वो देखता है कि सब बेहोश हैं। उस आदमी ने ड्रिंक में कुछ मिला दिया था जिससे सब बेहोश हो जाते हैं। साइंटिस्ट डेविड को बोलता है कि उसने एक ऐसा यंत्र बनाया जिससे वो ज़ॉम्बीज को काबू कर सकेगा और पूरी दुनिया पर राज करेगा। थोड़ी देर बाद डेविड भी बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसे और उसके साथियों को बांधा गया है। साइंटिस्ट उन चारों पर एक्सपेरिमेंट करने वाला है।
साइंटिस्ट अपनी पत्नी को दिखाता है जो एक ज़ॉम्बी थी और अपने पति की कैद में थी, जिसे वो इंसानों को पकड़कर खिलाता था। साइंटिस्ट अपनी वाइफ को पिंजरे से बाहर निकालता है और वो जैसे ही बाहर निकलती है अपने पति पर हमला करती है, लेकिन साइंटिस्ट उसे अपने यंत्र से कंट्रोल करके उन चारों की तरफ भेजता है। वो जैक पर हमला करती है तो जैक उसे लात मारकर पीछे हटा देता है। उधर डेविड वायरस फैलने से ताकतवर हो जाता है और अपनी रस्सी तोड़ देता है। उसके बाद अपने साथियों को भी आजाद करा लेता है। साइंटिस्ट ये देखकर डर जाता है और भाग जाता है। वो लोग भी अपना सामान लेकर बाहर आते हैं और साइंटिस्ट की गाड़ी लेकर भागने लगते हैं, लेकिन साइंटिस्ट रुकने वाला कहाँ था। उसने अपने यंत्र की ताकत से ज़ॉम्बीज़ को उनके पीछे लगा दिया, पर जैक ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और आगे निकल गया। आगे जाते ही गाड़ी एक पेड़ के आगे फंस गई। अब उनको वहां से पैदल ही निकलना पड़ा, लेकिन ज़ॉम्बीज़ ठहरे ताकतवर, वो उनके पीछे आ ही गए। तब डेविड ने फैसला लिया कि वो अब ज़ॉम्बीज़ को रोकेगा और अपने साथियों को आगे जाने को बोलता है। फिर अपनी पत्नी को गले लगाकर वहीं रुककर उनसे लड़ने लगता है। जैक मैक्सन को गोद में उठाकर एबिगेल के साथ शिप टाउन की तरफ भागने लगता है। वहीं काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी डेविड को मार देता है और उनके पीछे लग जाता है। जब तक वो ज़ॉम्बी उन तक पहुंचता, वो तीनों पानी में उतर जाते हैं और पानी में ज़ॉम्बी नहीं जा सकते हैं, तो वो तीनों फाइनली शिप टाउन पहुंच जाते हैं। वहां मैक्सन की डिलीवरी होती है, लेकिन अफसोस की बात बच्चे को जन्म देने के कुछ देर बाद मर जाती है। अब जैक फैसला लेता है कि वो एबिगेल के साथ साथ मैगन के बच्चे को भी संभाल कर रखेगा। वहीं एबिगेल को शिप टाउन पहुंचकर बहुत अच्छा लगता है। उसे वहां एक लड़का भी मिलता है जिसे वो पसंद करने लगती है। वो लड़का उसे एक खुफिया जगह लेके जाता है जहां एक खुफिया रास्ता होता है। वो जगह चारों तरफ से बमों से भरी थी। एबिगेल एक लटके हुए तार को छूने लगती है तो वो लड़का उसे रोकता है कि उसे मत छू, वो रिमोट है जिसे इमरजेंसी के लिए लगाया गया है, जिसे दबाने से पूरा शिप खत्म हो जाएगा और वो सब खुफिया रास्ते से बाहर निकल जाएंगे। पर ये दिन इतनी जल्दी आ जाएगा किसी ने नहीं सोचा था। साइंटिस्ट ने अपने यंत्र की ताकत से ज़ॉम्बीज़ को शिप पर चढ़ा दिया और खुद भी पहुंच गया। ज़ॉम्बीज़ सब पर हमला करने लगे और लोग भागने लगे। काले चेहरे वाला आदमी सबको मार रहा था। साइंटिस्ट सब ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल कर रहा था। जैक ने सबसे पहले उस यंत्र को तोड़ दिया, जिसके बाद साइंटिस्ट भी ज़ॉम्बीज़ का शिकार हो गया। अब शिप से सब बाहर आ गए, बस जैक और एबिगेल बचे थे। वो लोग भागने लगे। तभी पीछे से काले चेहरे वाले आदमी ने एबिगेल को पकड़ा तो एबिगेल ने उस आदमी के हाथ में एक ब्रेसलेट देखा जो उसने अपने पिता के लिए बनाया था। वो बहुत दुखी हो जाती है। तभी जैक उसे छुड़ा कर ले जाता है और काले चेहरे वाला आदमी भी पीछे आ जाता है। जब ये बाहर आते हैं शिप को उड़ा दिया जाता है, जिससे सारे ज़ॉम्बी खत्म हो जाते हैं। बस एक वही काला ज़ॉम्बी बचता है जो बाहर आकर जैक पर हमला करता है। वो जैक को काट पाता उससे पहले ही एबिगेल ने अपने बाप को, जो ज़ॉम्बी बन गया था, उसे गोली से उड़ा दिया और जैक को बचा लिया। जैक और एबिगेल गले लगते हैं। फिर वो दोनों और बाकी बचे लोग साथ में रहने लगते हैं। ऐसे ही और मजेदार और दिलचस्प फिल्में देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।